नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। यूपी स्पेशल में आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है यूपी स्पेशल में किसके लिए पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यूपी स्पेशल में हम लोग यूपी लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं। लोअर पीसीएस का जो पद आया उसके लिए यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। एजीटीए के लिए और एएसओ की भर्ती जो आई है यूपी ट्रिपल एस, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार यूपी स्पेशल क्लास पढ़ रहे हैं। उस चीज के लिए देखते हैं यूपी स्पेशल में हम आज चैप्टर 10 लेकर आए हैं। और 10 चैप्टर का नाम क्या है? यूपी में जैन धर्म का विस्तार। कैसे जैन धर्म का विस्तार हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में आप देखे होंगे कि यूपी में बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, कैसे मौर्योत्तर काल आया और किस तरह से क्रम में आया। सारे चीजों को हमने क्या किया, एक एक करके पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बिना झिझक के, जितने भी लोग हैं, ये प्रयागराज शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी स्पेशल का कंटेंट बहुत बेहतर दिया जा रहा है। और आप लोग जो जुड़े होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा कि इस कंटेंट का महत्व क्या है। चाहे वो एजीटीए हो, 20 प्रश्न यूपी स्पेशल से आया, चाहे एएसओ का पद हो उसमें भी 20 प्रश्न आएगा, लोअर पीसीएस उसमें भी 20 प्रश्न आया, बोरिंग टेक्नीशियन है उसमें भी 20, यानी ऊपर ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसी आएगी, ऊपर ट्रिपल एससी का मैं बता दूं, जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको 20 नंबर का यूपी जीके पढ़ने को मिलेगा। 20 नंबर क्या यूपी जीके पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रयागराज शिक्षा चैनल से जब आप जुड़ेंगे, आपका 20 नंबर क्या हो जाएगा, श्योर और पक्का हो जाएगा, और आप 20 नंबर आराम से कर सकते हैं। क्यों? कारण ये है कि आप प्रयागराज शिक्षा चैनल पर आप देखे होंगे कि इसकी जो कंटेंट होगा आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा होगा, और फ्लो चार्ट आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाता है ताकि आपको पढ़ने में और आसान हो, और चित्र के माध्यम से आप चीजों को क्या है समझ सकते हैं। चित्र के माध्यम से क्या है आप समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म का इतिहास और तीर्थंकर, और उत्तर प्रदेश में मुख्य स्थल कौन कौन से जैनों का है, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने आ गया, स्क्रीन पे आ गया कि पहला यह कि उत्तर प्रदेश में, मैं बात करूंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश में, प्रमुख स्थल जैनों का कौन कौन से, कितने जैन हुए। तो जैन धर्म के तीर्थंकर, अगर मैं बात करूं, जैन धर्म के तीर्थंकर कितने हुए? टोटल जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। कौन थे? कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए पूरे जैन धर्म के। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से तीर्थंकर हुए, उनकी अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश की में जब मैं बात करूंगा, पहले तीर्थंकर जो हुए, फर्स्ट तीर्थंकर जो हुए, उनका नाम था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आदिनाथ। क्या नाम था? उनका नाम क्या था? आदिनाथ। जो वो कहाँ के थे? वो उनका जन्म जो हुआ था अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। वो फर्स्ट थे जो यूपी से बिलोंग करते थे। हमको देखना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोगों का बिलोंग है, उस पर हमको चर्चा करना है। वो आप फ्लो चार्ट में आप देखेंगे तो फ्लो चार्ट में सारी चीजें आपको देखते हुए पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं पहले की मैं बात कर रहा हूं, कुल जो थे 24 तीर्थंकर थे, और 24 तीर्थंकर में से जो पहला तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। क्या थे? ऋषभ देव। उनका क्या नाम था? ऋषभ देव। पहला क्या थे? ऋषभ देव थे। तो मैं पहले तीर्थंकर की बात करूंगा तो ऋषभ थे, ऋषभ देव थे। ऋषभ देव कहाँ कहाँ जन्म हुआ था ऋषभ देव का? उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। कहाँ जन्म हुआ था? अयोध्या में। दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ। दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, जिनका भी जन्म कहाँ हुआ था? जिनका भी जन्म जो हुआ था अयोध्या में हुआ था। अजीतनाथ का भी जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अयोध्या में हुआ था। अजीतनाथ का भी जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। दूसरे तीर्थंकर हुए। अगर मैं बात करूं चौथे तीर्थंकर का, चौथा तीर्थंकर हुए अभिनंदन नाथ। क्या हुए? अभिनंदन नाथ जन्म हुआ। अभिनंदन नाथ थे, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। पांचवें तीर्थंकर की मैं बात करता हूँ। पांचवा तीर्थंकर हुआ थे सुमति नाथ। क्या? सुमित नाथ या सुमति नाथ हुआ था। इनका भी जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। 14वें तीर्थंकर की मैं बात करता हूँ। 14वां तीर्थंकर जो थे, इनका नाम था अनंतनाथ। क्या थे? अनंतनाथ थे। इनका भी जो जन्म हुआ था, इनका भी जो जन्म हुआ था, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अनंतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। इस तरह से देखेंगे कि 7 ऐसे तीर्थंकर हुए थे जिनका जन्म क्या हुआ था? ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। 9 तीर्थंकरों का निवास स्थल जो है यहाँ आपके यूपी में है। तो आप देख सकते हैं जितने भी जन्म हुए, 4 से 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ। ऋषभ देव, अजित नाथ, अभिनंदन नाथ, सुमित नाथ,
अनंतनाथ ये क्या थे? ये ऐसे थे जिनका जन्म अयोध्या से संबंधित है, अयोध्या से संबंधित है। अगर मैं बात करूं महावीर जो थे, महावीर स्वामी की मैं बात करूं, ये इनकी मैं बात करूं, आते हैं अब महावीर स्वामी का भी मैं चर्चा करूंगा, ये कब हुए थे और कब होते। मैं बात करूंगा पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ की अगर मैं बात करूंगा जन्म कहाँ हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म जो हुआ था महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले, समझ लिए महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले जो थे ये पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। और पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के क्या थे? ये 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन था। क्या था? अश्वसेन। अश्वसेन कौन थे? ये पार्श्वनाथ के पिता थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम कौन था? अश्वसेन। ये काशी के नरेश हुआ करते थे, काशी के नरेश थे। काशी के क्या थे? राजा थे, काशी के नरेश हुआ थे। कौन? अश्वसेन के पुत्र का नाम पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। और इनकी माता का नाम जो था, इनकी माता का नाम जो था, इनकी माता का नाम देखिए क्या नाम था? इनकी माता का नाम था बायो देवी। क्या? बामा देवी। क्या नाम था इनकी माता का नाम? इनकी माता का जो नाम था बामा देवी था, या बायोम बामा देवी था इनकी क्या? इनकी माता का नाम। किनकी माता का नाम? पार्श्वनाथ की मम्मी का नाम जो था बायोम था। अगले में बात करता हूं आपको, अगला मैं बात करूंगा इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी की अगर मैं बात करूं, पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम जो था ये प्रभावती था। क्या था? ये प्रभावती था। क्या था इनका नाम? इनकी पत्नी का नाम जो था प्रभावती था। प्रभावती। आप लिखते रहिएगा, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, थोड़ा सा पीपीटी जो है हल्का सा दिक्कत कर रहा है, छोटा करो। नाम जो करेक्शन हो रहा है ये प्रभावती था। क्या था? इसका नाम था प्रभावती। क्या थे? पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती था। और पद करो, हम पत्नी का इनका नाम क्या था? प्रभावती। मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख दें। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। अगर मैं बात करूं पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था, जो सिंबल था, वो सर्प था। क्या था? सर्प था। तो ये इनका आप ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक जो था वो क्या था? ये सब सांप था। प्रश्न पूछता है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक स्थल क्या था? तो सर्प था। क्या था? सर्प था। इनका प्रतीक क्या था? सर्प था। ये जैन धर्म के ये 23वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के क्या हुए? 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि मौर्योत्तर युग में मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन था। अगर मैं बात करूं मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य काल में, या मौर्यों से जो पहले जो मौर्योत्तर काल था उसमें मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या क्या था? तो यूपी में स्थित प्रसिद्ध जैन स्थल कौन कौन थे? यूपी में प्रसिद्ध जैन स्थल कौन कौन थे? तो पहला आपका आ जाता है, पहला आ जाता है कि कांकड़ी। कहाँ आ जाता है आपका? कांकड़ी आ जाता है। कांकड़ी कहाँ पड़ता है? ये देवरिया में पड़ता है, यही देवरिया में पड़ता है। और 9वें तीर्थंकर शुभिनाथ का निवास स्थल था। 9वें तीर्थंकर जो थे शुभिनाथ का निवास स्थल कहाँ पड़ता था? कांकड़ी। ये स्थान देवरिया में पड़ता है। अगला जो है देवगढ़ ललितपुर, अगला स्थान पड़ता है, अगला स्थान पड़ता है देवगढ़ ललितपुर। देवगढ़ ललितपुर से तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। क्या? जैन धर्म के मूर्तियां प्राप्त हुई हैं देवगढ़ ललितपुर से। देवगढ़ ललितपुर से ये जैन मूर्तियां और शिल्प कला का साक्ष्य मिला है। जैन धर्म की मूर्तियां और शिल्प कला का क्या है? हमें साक्ष्य मिला है। कहाँ से? देवगढ़ और ललितपुर से। देवगढ़ कहाँ पड़ता है? ललितपुर पड़ता है। अगर मैं बात करूं गोबर की पहाड़ी जो है, गोबर की पहाड़ी, गोबर नहीं लिखा होगा, ये गोखर की पहाड़ी है। गोखर, गोबर नहीं लिखा है, गोखर की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? मैं इसको करेक्शन सही करता हूँ। गोखर की पहाड़ी, गोखर की पहाड़ी ये महोबा में पड़ता है। ये जैन धर्म के लिए क्या है? सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली है। गोखर पहाड़ी जो पड़ता है, ये गोखर पहाड़ी महोबा में पड़ता है, और वहाँ पे 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली है। तो प्रश्न पूछता है कि 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं किस पहाड़ी से मिलती है? आप कहेंगे गोखर पहाड़ी से, जो महोबा में पड़ती है। और श्रावस्ती की मैं बात करता हूँ। श्रावस्ती में शोभनाथ के मंदिर, श्रावस्ती में क्या? शोभनाथ मंदिर, अर्थात जैनों को देखा जाएगा तो वहां पे भी यहाँ मंदिर मिलते हैं। ठीक है। सोमनाथ के मंदिर जो है
ये आपके श्रावस्ती में मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में जैन का, मथुरा में जैन धर्म का कैसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। आपका देवगढ़ ललितपुर में 24 जैन, देवगढ़ और ललितपुर में जैन मूर्तियों का साक्ष्य या शिल्प काल मिला। आपको महोबा में जो गोखर पहाड़ी था वहां पे 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली। 9वें तीर्थंकर जो शुभिननाथ का निवास स्थल कांकड़ी देवरिया में पड़ता है। तो ये कुल मिला के आपको जो 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर में से जितने भी तीर्थंकर यूपी में से निवास करते थे उनका सारा चीज हमने क्या किया आपको बता दिया। 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ में जिनका जन्म जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था, 250 वर्ष पहले हुआ था। पिता का नाम था अश्वसेन था, वो काशी के नरेश या काशी के राजा थे। उनकी माता का नाम वायुम देवी था। पत्नी का नाम जो था प्रभावती था। क्या था? प्रभावती थे। इनका जो प्रतीक था वो सर्प हुआ करता था। ठीक है, उनका क्या था प्रतीक? सर्प था। उसके बाद में बात करूं मौर्योत्तर युग में मथुरा में जैन धर्म कैसे विस्तार हुआ, सारे चीज हमने आपको क्या किया स्पष्ट करके बता दिया। अगले टॉपिक में मैं चलता हूं। अगला टॉपिक जो है 9वें तीर्थंकर जो कांकड़ी देवरिया में अभी जस्ट मैं बताया हूं, अभी जस्ट मैं इस चीज को बताया हूं, ये कहां पे कांकड़ी देवरिया में पड़ता है। शुभिननाथ जो थे ये 9वें तीर्थंकर थे। क्या थे? 9वें तीर्थंकर थे। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जैन स्थल कौन कौन से, यूपी में प्रसिद्ध जैन स्थल कौन कौन से है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ पहला गोखर पहाड़ी जो है, गोखर पहाड़ी कहाँ पड़ता है? ये महोबा में पड़ता है। और महोबा में जब गोखर पहाड़ी पड़ता है तो वहाँ गोखर पहाड़ी में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखने को मिलती है। 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिलने की कहाँ मिलती है? गोखर की पहाड़ी। ये कहाँ पड़ता है? वहाँ कहाँ पड़ता है? ये महोबा में पड़ता है। अगले की मैं बात करता हूँ, अगला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में शोभनाथ के मंदिर मिलते हैं। शोभनाथ के मंदिर मिलते हैं जो जैन ने ही क्या किया, जैनों से प्रसिद्ध है। देवगढ़ और ललितपुर, देवगढ़ जो पड़ता है और ललितपुर में यहाँ जैन मूर्तियां व शिल्प कलाएं देखने को मिलती है, साक्ष्य मिलता है। तो यूपी में जो प्रसिद्ध जैन स्थल है महोबा, श्रावस्ती, देवगढ़, ललितपुर में जो है यहाँ पे जैन मूर्तियों का साक्ष्य देखने को मिलता है। जैन मूर्तियों का साक्ष्य देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं अयोध्या की, अयोध्या क्या है? जैनों के लिए प्रसिद्ध। अयोध्या में यूपी में बात किया जाए तो यूपी में एक स्थान पड़ता है अयोध्या। अयोध्या से 1 2 3 4 5 तीर्थंकर जो थे ये अयोध्या से निवास करते हैं। 5 तीर्थंकर कौन कौन से थे? अयोध्या से निवास करते थे। और पांचों तीर्थंकर का नाम पिछली स्लाइड पे मैंने बताया। अगर मैं बात करूं अयोध्या की क्या क्या विशेषता रही है, अयोध्या की क्या क्या विशेषता है, आपकी स्क्रीन पे देखिए। अयोध्या की विशेषता जो ये है कि अयोध्या जो है ये सरजू नदी के किनारे है। क्या है? ये सरजू नदी के किनारे है। किसके किनारे? सरजू नदी के किनारे है। सरजू नदी के किनारे, सरजू नदी के क्या है? किनारे है। सरजू नदी क्या है? किनारे हैं। अगले में बात करूं, इसका प्राचीन नाम जो था, अयोध्या का प्राचीन नाम जो क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम था साकेत। क्या नाम था? साकेत। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? साकेत था। क्या था? साकेत। मध्यकाल में बात किया जाए, मध्यकाल में इसका नाम फैजाबाद नाम रख दिया गया था। और रामायण कालीन में इसे कोसल कहा जाता था। अयोध्या को रामायण कालीन में अयोध्या को क्या कहा जाता था? ये कोसल की राजधानी हुआ करती थी। कौन? अयोध्या। अयोध्या में तीर्थंकरों का जन्म स्थली है। 5 तीर्थंकर जो थे अयोध्या में जन्म लिए थे। जो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे, सेकेंड तीर्थंकर, 4 तीर्थंकर, 5 तीर्थंकर और 14 तीर्थंकर जो थे ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? अयोध्या में हुआ था। पहला तीर्थंकर जो का जन्म अयोध्या में हुआ, दूसरे तीर्थंकर का भी जन्म अयोध्या में हुआ, चौथे तीर्थंकर का भी जन्म अयोध्या में हुआ, 5वें तीर्थंकर का भी जन्म अयोध्या में हुआ और 14वें तीर्थंकर का भी अयोध्या में क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। यहीं से आपको देखने को मिलेगा अयोध्या अभिलेख देखने को मिलता है। अयोध्या अभिलेख भी क्या है? आपको देखने को मिलता है। अयोध्या अभिलेख किसने लिखा था? तो ये धनदेव ने लिखा था। अयोध्या अभिलेख किसने लिखा था? धनदेव ने लिखा था। और इसमें किसकी बात लिखी गई थी? तो इसमें पुष्पमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई थी। पुष्पमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किसमें की गई थी? अयोध्या अभिलेख में की गई थी। अयोध्या अभिलेख किसने लिखा था? ये धनदेव ने लिखा था। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से अयोध्या के बारे में इतनी जानकारी मिल गई होगी। आप लोग पेपर पेंसिल से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग प्रयागराज में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रयाग शिक्षा टेलीग्राम से जुड़े, ताकि आप वहां पे आपको पीपीटी क्या है आप लोग को मिल जाए। पीपीटी क्या है आप वहां से आपको मिल जाए। ठीक है, आइए मैं अगले में बात करता हूं। अगला बात ये है कि पंच महाव्रत, जैनों का पंच महाव्रत, जैन ने 5 महाव्रत दिए थे जिसको हम पंच महाव्रत कहते हैं। पंच महाव्रत में क्या क्या था? पहला ये था कि सत्य बोलो, यानी झूठ बोलना मना था। दूसरा अहिंसा का मतलब क्या हुआ? हिंसा मत करो।
तीसरा आपका है था अपरिग्रह, क्या था? अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखो। चौथा था अस्तेय यानी चोरी न करो। और चौथा जो था, पांचवा जो था ब्रह्मचर्य, क्या था? ब्रह्मचर्य। तो 5 मंत्र दिए गए थे, जैनों ने 5 मंत्र दिया, 4 मंत्र पहले से दिए गए थे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य की बात करता है ये महावीर स्वामी देते हैं। क्या देते हैं? महावीर स्वामी देते हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो थे, ये 4 जो थे, ये 4 जो थे, इसको चतुर्थांश शिक्षा कहा गया। क्या कहा गया? चतुर्थांश शिक्षा कहा गया, जिसे पार्श्वनाथ ने दिया था। लेकिन जब महावीर स्वामी आते हैं तो एक शब्द जोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी जोड़ते हैं। क्या? ब्रह्मचर्य जो है ये कौन जोड़ते हैं? ये महावीर स्वामी इस चीज को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 4 जो थे ये पार्श्वनाथ जोड़े थे, और 5वां जो है ये महावीर स्वामी क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। क्या दोस्तों? जोड़ देते हैं। अगर मैं बात करूं, एक स्थान पड़ता है कौशाम्बी। क्या? कौशाम्बी। कौशाम्बी में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों के लिए मिली एक प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मिलन जो बिंदु था ये कौशाम्बी था। ये दोनों धर्म के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। तो इस प्रकार से जैन धर्म के सिद्धांतों में मैंने क्या किया? आपसे चर्चा किया। क्या किया? चर्चा किया। तो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत है, आपको बता दें 5वां महाव्रत कौन जोड़ा था? आप कहेंगे कि महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा था। ठीक है। चतुर्थ पंचम कौन थे? तो ये चतुर्थ जो शिक्षा जो दिए थे ये पार्श्वनाथ दिए थे। क्या दिए थे? पार्श्वनाथ दिए थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्रयागराज या प्रयाग शिक्षा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितने दोस्त यार हैं सबको जोड़िए। और डेली ये क्लास आपको 9 बजे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी प्रयागराज शिक्षा चैनल पे।